हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बेटा लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने लिविंग वर्ल्ड के देखा जहां तक, उसके बाद केवल हम लोग का आज हमारे ख्याल से 2 टॉपिक बचा हुआ है, जिसमें ये टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम लोगों से मुझे जो प्यार और मोटिवेशन मिल रहा है। ठीक है, तो एक बात बता दे, एक कुछ मेरे ऐसे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास अटेंड भी कर रहे हैं और बढ़िया से यूट्यूब को प्यार भी दे रहे हैं हमारे चैनल को, लेकिन अभी तक थोड़ा सब्सक्राइब नहीं किए हैं। काइंडली पर्सनली हम उन लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि बेटा तुम लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करके और बोलो क्लास ज्वाइन करने के लिए। हम तुम लोगों से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट हम देंगे। बायोलॉजी में नीट का 360 में 360 हम तुम लोगों को मतलब इतना तैयार कर देंगे कि तुम लोग लाने के लिए बाध्य हो जाओगे। और कोई बच्चा बोलता है ना कि कॉन्सेप्ट सर याद नहीं रहता है और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हम भूल जाते हैं, तो हम चैलेंज करेंगे कि तुम बेटा भूल कर दिखाओ, क्योंकि हम उसी तरह से तुम लोगों को तैयार करेंगे कि तुम लोग उसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, केवल रिवीजन करते रहना है। दूसरी बात कि क्लास खत्म होने के बाद जो चैप्टर खत्म होगा जब, तो हम तुम लोगों को डीपीपी देंगे जो मेरे टेलीग्राम पर उपलब्ध होगा। ठीक है, और उस टेलीग्राम से तुम लोग डीपीपी लेकर और उसे सॉल्व करना। प्रत्येक चैप्टर के एंड में जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, उस क्लास में केवल अलग से एक डीपीपी का ही क्लास होगा जो हम डीपीपी सॉल्व कराएंगे जिसमें, और तुम लोगों की तरफ से अगर किसी तरह का डाउट्स होगा तो वो डाउट को हम क्लियर कराएंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम लोग अपने अब गोल की तरफ। हमने पीछे क्लास में डिस्कस जो किए थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बताए थे तुम लोगों को, उसमें एक चीज छूटा हुआ था, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बहुत छोटा सा चीज है, इसको खत्म करके जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तुम लोगों का टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो देखते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है बेटा। ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वह किसने दिया? हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने। सॉरी, ये हक्सले और स्ट्रिकलैंड ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। ट्राइनोमियल का मतलब है ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, ऐसे बात से ही मालूम होता है, वर्ड से ही मालूम हो रहा है। तो इसमें देखो क्या होता है, एक जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है, स्पीसीज एपिथेट, और तीसरा जो होता है सब स्पीसीज एंड वेराइटी। सब स्पीसीज हम लोग एनिमल के टर्म में बोलते हैं, वेराइटीज हम लोग प्लांट के टर्म में बोलते हैं। ठीक है, समझते जाना है बेटा। एक एग्जांपल लेते हैं प्लांट से, जैसे ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटाटा। देखो इसमें 3 टर्म है, ब्रासिका, ओलेरेसिया, कैपिटाटा, जिसको हम लोग कैबेज को बोलते हैं, गोभी जो अभी बहुत ही चारों तरफ उपलब्ध है, बहुत सस्ता भी मिल रहा है, काम के खाना है। ठीक है, और एक होता है ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटस। ठीक है, ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटस। तीसरा होता है ब्रासिका ओलेरेसिया कोलोरापा। 3 तरह के गोभी होता है ना,
जिसको हम लोग बोलते हैं फूल गोभी, एक बंद गोभी, और एक जो होता है नॉट, मतलब वो गांठ गोभी बोलते हैं। ठीक है, वो गांठ गोभी सब जगह नहीं मिलता है शायद, मतलब जो भी हो उसका हम लोग साइंटिफिक नेम ये 3 तरह का हुआ। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। इसी तरह से एनिमल के टर्म में हम लोग देखते हैं, और एनिमल में क्या होता है, एक बता रहे हैं, कार्वस स्प्लेंडस, ये एनिमल के टर्म में है बेटा, एनिमल के टर्म में, ये एनिमल के टर्म में है, ये सॉरी, ये कार्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन क्रो। क्या बोलते हैं, इंडियन क्रो, जिसको कौआ मामा बोलते हैं, काव काव जो करते हैं लोग, इंडियन क्रो। और एक होता है पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस टिग्रिस टिग्रिस, रॉयल बंगाल टाइगर, जानते हो ना, रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये एनिमल के टर्म में, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का ये दोनों एग्जांपल है, इसे ध्यान में रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर हम इसके आगे तुम लोगों को बता रहे हैं कुछ। हाँ बेटा, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, देखो। अच्छा, ये कुछ और अदर चीज है, जैसे कि टोटोनिम, पॉलीटिपिक जिनस, ये कैसे होते हैं, देखो, जिसमें कुछ ऐसे भी है ऑर्गेनिज्म जिसमें जेनस और स्पीसीज नेम जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, जेनस एंड स्पीसीज नेम आर सेम, दैट इज कॉल्ड टोटोनिम जेनस। ये रेटस, रेटस, गोरिल्ला, गोरिल्ला, देखो इसमें रेटस, रेटस, इसका जेनस नेम और स्पीसीज एपिथेट ये दोनों क्या है, सेम है। ये गोरिल्ला का गोरिल्ला, गोरिल्ला, नाजा, नाजा, इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटोनिम बोलते हैं। अच्छा, पॉलीटिपिक जेनस में क्या होता है, जिसमें जेनस सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके स्पीसीज नेम अलग अलग होते हैं। जैसे पैंथेरा का बहुत ही फेमस है, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीटिपिक। ठीक है, इसके बाद आता है, हाँ तो बेटा इसको ना तुम लोग फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत छोटा है ना, बार बार लिखना पड़ता है, हम लिख ले रहे हैं, फिर तुम लोग को करा रहे हैं। हाँ बेटा, तो हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या आता है हम लोग का, ऑटोनिम। ऑटोनिम में क्या होता है, स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों क्या होते हैं, आर सेम, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर सेम। देखो, स्पीसीज और सब स्पीसीज, जेनस अलग है, याद रखना, जैसे कार्वस स्प्लेंडस, स्प्लेंडस, पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, देखो ये दो चीज, ये स्प्लेंडस, स्प्लेंडस और ये टिग्रिस, टिग्रिस, ये क्या है, हम लोग का स्पीसीज एपिथेट है, और ये सब स्पीसीज है। ये क्या है, स्पीसीज है और ये सब स्पीसीज है, तो ये दोनों सेम होगा। ठीक है, ये सेम होगा, जब इस तरह के होंगे तो उसे हम लोग ऑटोनिम जेनस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, मोनोटिपिक जीनस एक होता है, जिसके वन जीनस के वन ही स्पीसीज होते हैं। क्या, वन जीनस के वन ही स्पीसीज के, तो हजारों एग्जाम्पल तुम लोगों के सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि नीट में पूछ सकता है, प्लांट्स हैव नो टोटोनिम, कहने का मतलब प्लांट्स में टोटोनिम नहीं होते हैं, इसलिए प्लांट्स में ये वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, हम क्या बताए टोटोनिम में, कि जेनस और स्पीसीज का नाम सेम होगा, जेनस और स्पीसीज का नाम सेम होगा, लेकिन प्लांट्स में जेनस और स्पीसीज के नाम सेम नहीं होता है। जैसे तुम लोग आम का नाम देखो, मैंगो का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा अलग है, इंडिका अलग है।
ठीक है, इस तरह को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोटिपिक बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में। इसके बाद यहां तक लिख लेने के बाद टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, लिख लिए। अब हम लोग आते हैं टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में। बहुत ही सिंपल है, एक बार ध्यान से केवल सुनना। एक ही ये जो स्लाइड है ना, इसमें ये टैक्सोनोमिक कैटेगरीज जो है वो 70% क्लियर हो जाएगा। और जितना हम बता देंगे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लेना, ठीक है, और इससे बाहर आएगा भी नहीं, ये मेरा चैलेंज है। चलो देखते हैं देर नहीं करते हुए। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज में हम लोग क्या जानते हैं, ईच कैटेगरी रेफर टू यूनिट क्लासिफिकेशन, ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, वो एक एक जो है कैटेगरी जो है क्या कर रहा है, एक यूनिट क्लासिफिकेशन की यूनिट को रेफर कर रहा है, और उसी को मिलाकर के क्या हम लोग बताते हैं, टैक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, टैक्सोनोमिक हायरार्की। तुम लोग के एनसीईआरटी में एक जगह पर ये दिया हुआ है, ऊपर स्टार्ट करता है जैसे कि किंगडम से नीचे तक। इसमें जान लें, ये टैक्सोन वर्ड जो होता है ना, इसका एक सिंगुलर वर्ड है। क्या है, टैक्सोन जो है वो सिंगुलर है, टैक्सा जो है हम बोलेंगे प्लूरल के लिए। एनसीईआरटी में भी इसको ऐसे ही यूज किया है, प्लूरल के लिए। हम जान ले टैक्सोन जो है वर्ड, फर्स्ट टैक्सोन वर्ड फर्स्ट एनिमल के सेंस में किसने यूज किया था, टैक्सोन वर्ड को सबसे पहले एनिमल के सेंस में किसने यूज किया था, एडल्फ मेयर ने। किसने, ये याद रखना बेटा, एडल्फ मेयर ने टैक्सोन वर्ड को एनिमल के सेंस में सबसे पहले किसने दिया था, हु फर्स्ट गिव द वर्ड टैक्सोन इन द सेंस ऑफ एनिमल, दैट इज कॉल्ड एडल्फ मेयर। एडल्फ मेयर ने ये दिए थे। और इन केस ऑफ प्लांट ने H.J. लैम ने, क्या, इन केस ऑफ प्लांट में H.J. लैम ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम इसके हायरार्की को लिखते हैं। सबसे पहले आता है किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम। उस फाइलम हम एनिमल के सेंस में बोलते हैं, एनिमलिया के सेंस में, प्लांटिया के सेंस में इसको हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीसीज। इसे याद रखने के लिए हम लोग अलग अलग तरह से यूज करते हैं, जैसे कुंबले, प्ले, क्रिकेट, ऑन, फ्लैट, ग्राउंड, इस तरह से कुछ भी हम लोग याद रखेंगे। मतलब जैसे भी याद रखना है, एक इसको हायरार्की रूप में हमें याद रखना है, ठीक है। तो अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से बताते हैं। अब देखते हैं इसके एक एक चीज को। इसमें सबसे जो है वो स्पीसीज है। स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्पीसीज को बोलते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट टैक्सोनोमिक कैटेगरी। क्या है, इट इज स्मॉलेस्ट टैक्सोनोमिक कैटेगरी। ये सब बेटा क्वेश्चन आने वाला है, इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। बार बार बोल रहे हैं, एकदम मिस मत करना, तुम ध्यान से देखो। स्पीसीज is a smallest taxonomic category and the term and concept proposed by John Ray. This term species, term and concept proposed by John Ray, and biological concept of species proposed by Ernest Mayr. Biological concept of species proposed by Ernest Mayr. This is the very important
क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अब देखते हैं ये कैटेगरी करने के बाद इसके कुछ सब कैटेगरीज भी है। क्या है? कुछ सब कैटेगरीज भी है। इस यहां से देखते हैं, यहां पर देखो बेटा, ये क्या है? क्लास है ना, तो क्लास के नीचे जो आता है उसे हम लोग सब क्लास बोलते हैं। क्लास के नीचे, क्लास के ऊपर जो आता है उसे हम लोग सुपर क्लास कहते हैं। ठीक है, दिस इज द सब कैटेगरी। यही सब कैटेगरी है, इसी को बोल रहे हैं कि ये सब कैटेगरीज में आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या है? फैमिली है। फैमिली के नीचे जो आता है वह सब फैमिली है। फैमिली के नीचे जो आता है वो सब फैमिली। जीनस के ऊपर जो आता है वो सब फैमिली को ही बोलते हैं। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये सब फैमिली और जीनस के जो बीच में आता है, क्या? फैमिली के नीचे क्या आया? सब फैमिली। और सब फैमिली के नीचे और जीनस से ऊपर जो आता है उसे हम लोग बेटा बोलते हैं ट्राइब। क्या बोलते हैं? ट्राइब। ये ट्राइब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। अगर जीनस के नीचे क्या हो गया? स्पीसीज। अब स्पीसीज के जो नीचे में आता है, स्पीसीज के जो नीचे में आता है उसे हम लोग इंट्रा स्पीसीज कैटेगरी बोलते हैं। क्या? इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी। फिर से ध्यान से सुनो, इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या है? वैरायटी, सब स्पीसीज, ये सब है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये किंगडम है। किंगडम, किंगडम के जो ऊपर में आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। किंगडम के ऊपर जो आता है डोमेन आता है। यूकैरिया, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? डोमेन है। तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है वो बहुत ही छोटा सा चीज है, एग्जाम्पल बताएंगे और एक टेबल जो तुम लोग एनसीईआरटी में दिया है उस टेबल के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, उसको तुम लोग बढ़िया से याद करना है। हाँ बेटा, तो हम लोग देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर हम लिखे हैं स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब देखते हैं यहाँ पर ये जेनस पैंथेरा है। पैंथेरा के दो स्पीसीज, लियो और पार्डस। ठीक है, तो ये पैंथेरा जो है वो फेलिडी फैमिली का केवल एक ही जेनस नहीं है। फेलिडी का एक और जेनस, इसके और जेनस है, जैसे कि फेलिस, जिसको कैट बोलते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक कैट के लिए अलग है नाम इसका, जंगली बिल्ली के लिए अलग नाम है। उसी तरह से ये फेलिडी जो है, फेलिडी कैर्निवोरस, ऑर्डर क्या है इसका? कैर्निवोरस। तो कैर्निवोरस का ये फेलिडी केवल अकेले नहीं है, इसमें फेलिडी के जैसा ही कैनिडी आता है, जिसमें जैसे डॉग, बुल, ये सब आते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, कैर्निवोरस जो है ये किस क्लास के हैं? ये मैमेलिया क्लास के हैं। तो मैमेलिया का ऑर्डर केवल कैर्निवोरस ही नहीं आता, इसमें प्राइमाटा भी आता है। ठीक है, और ये मैमेलिया जो है वो किसका फाइलम? क्रोडाटा फाइलम का है। और क्रोडाटा फाइलम का किंगडम क्या है? एनिमलिया। तो ये हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से है। ऐसे ही हम लोग अगर प्लांट में लेते हैं तो उसका जीनस, जैसे कि सोलेनम में कौन कौन आता है? सोलेनम में उसका स्पीसीज ट्यूबेरोसम आता है और मेलोंजेना आता है। ट्यूबेरोसम जिसको हम लोग बोलते हैं पोटैटो, और मेलोंजेना जिसको ब्रिंजल बोलते हैं। तो वो किस फैमिली का है? सोलेनेसिया फैमिली का है। तो सोलेनेसिया फैमिली का है, उसका ऑर्डर जो होता है पोलीमोनियल्स है। क्या है बेटा? उसका ऑर्डर पोलीमोनियल्स है। ठीक है, पोलीमोनियल्स ऑर्डर का केवल सोलेनेसिया ही अकेले नहीं होता है, उसके जैसा
क्या है, कॉन्वुलेसिया, वो आता है। और ये पोलिमोनियल्स जो है वो उसका क्लास क्या है, डाइकोट है। फाइलम एंजियोस्पर्मी, और इसका ये फाइलम नहीं, डिवीजन उसको बोलेंगे प्लांट के सेंस में। और किंगडम उसका क्या है, तो प्लांटिया है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा एक एनसीईआरटी में बेटा तुम लोग को चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें मैन, हाउस फ्लाई और मैंगो और वीट के बारे में, ठीक है, जिसका बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और डिवीजन दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं मैन का क्या है बायोलॉजिकल नेम, होमोसेपियंस है ना। तो उसका जीनस क्या होगा, होमो, जीनस क्या होगा, होमो, और फैमिली होमोनिड्स। उसमें ऑर्डर उसका प्राइमाटा में हम लोग जानते हैं क्लास मैमेलिया है, और ये फाइलम क्या है, क्रोडाटा है। बहुत ही सिंपल है। लेकिन तुम लोग अगर उस टेबल को देख करके जितना बार देखोगे ना और लगेगा कि याद है याद है याद है, तो उसको याद नहीं होगा बेटा, उसको 3-4 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैटेगराइज करके उसे 3-4 बार लिखना पड़ेगा और तभी याद होगा। क्योंकि एग्जाम में तुमसे मतलब उलझा हुआ क्वेश्चन करेगा इस अगर टेबल से करेगा। जैसे मैंगो का तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, मैंजीफेरा इंडिका इसका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। उसका जीनस क्या है, मैंजीफेरा, जीनस क्या है, मैंजीफेरा। अच्छा, इसका फैमिली क्या है, फैमिली तुम लोग ये आम तो एक फल है, अनार याद रखना, शब्द अनार से एनाकार्डेसिया, क्या नाम है उसका, एनाकार्डेसिया, एनाकार्डेसिया मतलब अनार से रिलेटेड है ना, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, याद रखने के लिए जस्ट हम तुम लोगों को बता रहे हैं। तो उसका फैमिली क्या है, एनाकार्डेसिया, ठीक है। और ऑर्डर तो मतलब कहने का मतलब कि आम से क्या निकलेगा, सैप ही निकलेगा ना, क्या निकलेगा, सैप निकलेगा। तो सेपिनडेल्स क्या है, सेपिनडेल्स। और उसका क्लास जो हो जाएगा क्या होगा, सेपिनडेल्स क्लास। तो हम लोग जानते हैं उसमें क्या होता है, वो डाइकोट है, मोनोकोट तो है नहीं, क्योंकि बड़ा पेड़ होता है ना। तो जितने बड़ा पेड़ होगा वो डाइकोट होते हैं, तो डाइकोट ये आ जाएगा। और इसका डिवीजन जो है वो एंजियोस्पर्मी। तो इसी तरह से उसको अलग अलग जैसे हम लिखेंगे ना, तो ये इजिली याद हो जाएगा। तो इसमें हम लोग से कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैंगो का फैमिली क्या है, और उसमें उसका मैंगो का ही तुम्हारा जीनस का नाम दे देगा और ऑर्डर का नाम दे देगा। क्या, मैंगो का ही जीनस का नाम देगा और ऑर्डर का नाम देगा। तुमको फैमिली पूछा है और फैमिली का भी नाम दिया जाएगा, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बस इसको ही ध्यान में रखना तुम लोग, ठीक है। इस तरह से जिसका नाम पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा, तो फाइलम का भी उसका नाम दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, वो कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। उसको ठीक से तुम लोग याद करके रखोगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं किसके ऊपर, टैक्सोनॉमिक एड्स के ऊपर, जो बहुत ही सिंपल है। हाँ बेटा, तो ये अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, टैक्सोनॉमिक एड्स। एड्स का मतलब यहाँ पर हम लोग हेल्प, कि किसी को हम लोग जो ऑर्गेनाइज किए, ठीक है, किसी भी स्पेसिमेन को, ऑर्गेनिजम्स को, वो प्लांट हुआ या एनिमल हुआ, और लिविंग फॉर्म में हुआ या नॉन लिविंग फॉर्म में, इसको 2 रूप में कैटेगराइज करते हैं हम लोग, एक नॉन लिविंग में और एक लिविंग में, ठीक है। नॉन लिविंग के अंदर हम लोग को 2 आता है, हर्बेरियम आता है और म्यूजियम आता है। नॉन लिविंग में आता है बी गार्डन मतलब बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क। हर्बेरियम क्या होता है बेटा, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। क्या, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड
plants specimen that are dried, pressed and preserved on sheet। किसी एक शीट के ऊपर प्रेस्ड करके, ड्राइड करके उसे हम लोग प्रिजर्व, किसी एक स्टोर हाउस में जहां पर हम लोग करते हैं एक जगह पर, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम। ठीक है, तो वहां पर हर्बेरियम में क्या क्या मतलब मेनली होता है, देखो वहां पर कोई एक शीट की मतलब पेपर के ऊपर कोई एक हम प्लांट के स्पेसिमेन लिए, प्लांट को हम लोग क्या कर दिए, ड्राइड किए, ड्राइड करके उस पेपर के ऊपर उसको हम लोग चिपका दिए, और चिपकाने के बाद उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं। वो इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, तो डेट ऑफ कलेक्शन, पहले उसका डेट लिखते हैं, किस तारीख को कलेक्ट किया गया, ठीक है, और कौन पर्सन कलेक्ट किया है, दैट मीन कलेक्टर का नेम, उसके बाद उस प्लांट का साइंटिफिक नेम, उसका लोकल नेम और उसका कॉमन नेम, और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब वो प्लांट कैसा है, उसका वेनेशन कैसा है, उसका हाइट कैसा है, जो भी सम इंफॉर्मेशन जो होता है वो सब लिखा हुआ रहता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी था, इसको ध्यान में रखना कि हर्बेरियम में जो शीट्स रहते हैं उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहता है। इसके बाद आता है हम लोग का म्यूजियम। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल डेड फॉर्म में क्या होते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। तो प्रिजर्व करने के लिए देखो, डेड प्लांट्स को तो हम लोग ड्राई करके ही रखेंगे प्रिजर्व करके, लेकिन एनिमल्स को कैसे रखेंगे, एनिमल्स को हम लोग एक सॉल्यूशन में डुबा करके रखते हैं। तुम लोग स्कूल के लेबोरेटरी में देखे होंगे कि मेढक हुआ, लीच हुआ, या ऐसे ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हुआ जिसको क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में एक सॉल्यूशन होता है और बोतल, कांच के बोतल में उस सॉल्यूशन के अंदर उसको रखा हुआ रहता है। या मेडिकल कॉलेजेस में जाओगे ना, तो एक फोइटस से लेकर के और न्यूनेट्स तक का, मतलब हर एक मंथ में कैसा बच्चा का स्टेज होता है ना, वो चीज रहता है। जैसे हम लोग जिस मतलब कॉलेज से पढ़े हैं उसके लेबोरेटरी में ये चीज देखने को मिला हुआ था। अच्छा, इसके बाद म्यूजियम में जो बड़े स्तर के, जैसे शेर हुआ, लियोपार्ड हुआ, अगर उन लोगों को कलेक्ट करके रखना होगा तो क्या किया जाएगा, उसके इंटरनल ऑर्गेन को किसी तरह से हम लोग खाली करके, और खाली करने के बाद उसमें रुई हुआ, वो रुई से उस खाली जगह को भर देते हैं, और भरने के बाद उसको म्यूजियम में उसको हम लोग लगा देते हैं। तो इस तरह से बड़े एनिमल को हम लोग वहां पर म्यूजियम में रखते हैं। इंसेक्ट्स हुआ, जो कीट पतंग हुआ, उन लोगों को रखने के लिए हम लोग इंसेक्ट बॉक्स का यूज करते हैं। वो जब डेड बॉडी, इंसेक्ट्स का डेड बॉडी जब सूख जाता है, सूखने के बाद उसे पिन से पिन अप करके और इंसेक्ट को उस बॉक्स में हम लोग अच्छा से प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये हो गया हम लोग का नॉन लिविंग का हर्बेरियम और म्यूजियम में। अब आते हैं लिविंग में, तो ये बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन बेटा ये 2-3 जगह पर है। हम ये बोटानिकल गार्डन हावड़ा में है, जो मेरे घर के सामने है बेटा। हम प्रतिदिन बोटानिकल गार्डन से होकर गुजरते हैं। तो बोटानिकल गार्डन में हम बहुत बार गए हुए हैं, देखे भी हैं। तो वहां पर एक बनियान ट्री बहुत ही विशाल है, वो अट्रैक्शन का मतलब क्या है, वो केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उस गार्डन का। तो उसमें विभिन्न तरह का मेडिसिनल प्लांट, विभिन्न तरह के प्लांट है, जिसके बारे में मतलब हम लोग उतना उस समय तो जानते नहीं थे। जब हम लोग बच्चा थे उसमें जाते थे, खेलते थे, तो अब समझ में आया कि बोटानिकल गार्डन का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, वो क्यों बनाया गया है। अच्छा, उसमें जितने भी प्लांट होते हैं ना बोटेनिकल गार्डन में, तो उसके हर एक प्लांट के ऊपर एक सीट लगा हुआ है, और सीट पर उसका लोकल नेम लिखा हुआ है, उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बोटेनिकल गार्डन एक हावड़ा में है और एक लखनऊ में है बेटा बोटेनिकल गार्डन। उसका नाम जो है लखनऊ वाला, उसका नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। क्या?
नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जो यूपी में है। अच्छा, उसके बाद यूपी में एक हमारे ख्याल से एक और चीज है जो तुम लोग को याद रखना चाहिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो भी लखनऊ में है। और एक बहुत ही फेमस ये क्यू बोटेनिकल गार्डन है। क्यू, वो क्या है? क्यू बोटेनिकल गार्डन। वो कहाँ पर है बेटा? इंग्लैंड में। कहाँ पर है? वो इंग्लैंड में। तो ये तुम लोग 3-4 याद रखना। उसके बाद आता है हम लोग का जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क मतलब जू, चिड़िया खाना, जहां पर विभिन्न तरह के हम लोग क्या रखते हैं? एनिमल्स को रखते हैं। वहां पर एनिमल्स को रख करके, स्पीसीज को रख करके वहां पर उसके हम लोग हैबिटेट को, उसके फूड हैबिट को हम लोग क्या करते हैं? उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो ये जूलॉजिकल पार्क भी एक टैक्सोनॉमिक एड्स का ही टाइप है। इसके बाद आता है एक की, KEY। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। की क्या चीज है ये, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें तो अच्छा रहेगा। की जो है एक टैक्सोनॉमिक एड जो है, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ठीक है, द कीज आर बेस्ड ऑन द contrasting character generally in pair called couplet। इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है और उस एक स्टेटमेंट में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिया हुआ रहता है उसका। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपलेट बोलते हैं। वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या होता है? एक सेंटेंस में कॉपलेट, ये एक सेंटेंस होता है, उसके 2 लीड्स होते हैं। एक कॉपलेट्स के 2 लीड्स होते हैं। जैसे हम बता दें कि लिखा हुआ है कि प्लांट्स हैज पिंक फ्लावर। ठीक है, और एक लिखा है, दूसरा सेंटेंस क्या है कि प्लांट्स हैज रेड फ्लावर। तो देखो ये 2 सेंटेंस हुआ, दोनों में उसका एक में पिंक फ्लावर बोल रहा है, एक में रेड फ्लावर बोल रहा है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ ना। अब देखो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से कि आगे और क्या लिखा हुआ है? और लिखा है कि इफ प्लांट हैज रेड पिंक फ्लावर देन गो टू 2, मतलब दूसरे ऑप्शन में जाओ। तो दूसरे ऑप्शन में जब हम जाते हैं, मतलब उसका प्लांट का अगर फूल रेड है तो हम दूसरे ऑप्शन में जाते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में फिर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमें मिलेगा कि देयर लिप्स आर राउंडेड एंड देयर लिप्स आर लार्ज। तो अब उसमें फिर लिखा रहेगा कि अगर राउंडेड है तो ऑप्शन 2 में जाओ। ऐसे करते 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 हम जो मेन जो होता है, ठीक है, उस जगह तक हम लोग पहुंच जाते हैं, जो हमारा, जिसमें उसको ग्रुप करके रखना है, जो हमारा फ्लावर है, ये सॉरी प्लांटिया है, उसमें उसको हम लोग फिर कैटेगराइज कर देते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स, ये सब भी टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, जिसके द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं? किसी चीज को कैटेगराइज करते हैं, उसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यही चैप्टर था बेटा, और इसमें कुछ है नहीं विशेष। तो इसके बाद बेटा हम इसका डीपीपी जो है अपने टेलीग्राम पर हम लोड कर देंगे। टेलीग्राम से तुम लोग डीपीपी ले करके और उसको सॉल्व करना। इसके नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें हम डीपीपी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और डीपीपी सॉल्व कराने के बाद अगर इतने में, इस चैप्टर में कहीं से कोई कंफ्यूजन होगा तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। हम लोग डीपीपी सॉल्व कराते वक्त तुम लोगों को तुम लोगों का प्रॉब्लम जो होगा वो हम सॉल्व करा देंगे, ये मेरा वादा है। डोंट वरी, बी हैप्पी, खूब खाओ, मस्त रहो,
खेलो और पढ़ाई करो जोश के साथ, क्योंकि तुम लोग मेरे फ्यूचर डॉक्टर हो। मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि तुम लोग का प्यार और रिस्पेक्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। काइंडली तुम लोग से रिक्वेस्ट है, इसे शेयर करो और अपने फ्रेंड सर्किल में थोड़ा सा इसे फैलाओ, ताकि हम मोटिवेशन मुझे मिले और हम तुम लोगों के लिए और अच्छे तरह से इसके ऊपर हम अपना फोकस करें, खटें। ठीक है, हम अपना चेंबर बेटा के टाइमिंग के अलावा, चेंबर अटेंड करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद, और तुम लोगों के लिए लेक्चर तैयार करते हैं। लेक्चर तैयार करने के बाद तुम लोग को पढ़ाते हैं, ताकि तुम लोग भी एक काबिल डॉक्टर बन सको। थैंक यू, लॉट ऑफ लव टू यू, बाय बाय।